इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा आरएस प्री का एग्ज़ाम 2 फरवरी से आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए लेके आया हूं सीरीज, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए जितने भी राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ। आज पार्ट 4 की चर्चा कर रहा हूँ और कल आपको ये सभी पार्ट जो कि 1, 2, 3, 4 करवाए हैं, इन सभी का एक ही वीडियो में कंबाइन देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगले दिन से आपको मैं 2024 में आरपीएससी द्वारा जितने भी राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे हैं वो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इतिहास के क्वेश्चन भी कंप्लीट लगभग होने वाले हैं। इसके बाद जियोग्राफी के कराऊंगा। कला संस्कृति के लिए कुछ क्वेश्चन आपके इतिहास के साथ आ जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपके जब जियोग्राफी के करवाऊंगा तो उसके साथ आ जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर ऐसा लगा कि कला संस्कृति के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको नहीं कराए, तो वो भी मैं आपको एक क्लास में करवा दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर डेली आपको इसी समय यह क्लास देखने को मिलेगी। और इसके अलावा वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको हर वीडियो में बताता भी हूँ मैं कौन से पेपर की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि आरपीएससी द्वारा 2024 में लगभग 14 से लेकर 15 एग्जाम आयोजित करवाए गए, तो उन सभी में पूछे गए मैं क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में सबसे पहले जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट एग्जाम जो कि आरपीएससी द्वारा 5 अगस्त 2024 को आयोजित हुआ था केमिस्ट एग्जाम, उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। बडोली के घटेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है? बाल रूप, नटराज, पशुपति, अर्धनारीश्वर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बडोली के घटेश्वर मंदिर में शिव के नटराज स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है। कौन से स्वरूप को? नटराज स्वरूप को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा, इसके अलावा पॉलिटी के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए वो सीरीज नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद मयूख के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है सूजा जी, गणपति, सूर्यमल मिश्रण, ईश्वरदास। तो छंद मयूख के लेखक है आपके सूर्यमल मिश्रण। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1903 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में भाग नहीं लेने वाला राजपूताना का राज्य कौन सा था? बीकानेर, मेवाड़, सिरोही, कोटा। तो 1903 में नई दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बीकानेर, सिरोही और कोटा राजपूताना राज्य ने भाग लिया था, लेकिन मेवाड़ ने भाग नहीं लिया था। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? महाराणा प्रताप, मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, सुल्तान देवड़ा। तो इसमें आपको मालूम है महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ युद्ध किया था, राव चंद्रसेन ने भी किया था, सुल्तान देवड़ा ने भी किया था, लेकिन मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेहड़ी, कठेर और राठी किस बोली के रूप है? मेवाती, हाड़ौती, मेवाड़ी, बागड़ी। तो देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कला संस्कृति के कुछ क्वेश्चन आपके जब मैं राजस्थान इतिहास के कराऊंगा तो उसमें आ जाएंगे, बीच में 2-3 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपके जियोग्राफी के साथ आ जाएंगे। और फिर भी लगा कि भाई और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो मैंने आपको नहीं कराए, तो एक और क्लास लूंगा जिसमें आपको कला संस्कृति के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो नेहड़ी, कठेर और राठी है ये आपके मेवाती बोली के रूप है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के समय में चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? ढोला मारू, पिछोई, रागमाला या रामायण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप के समय में चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति थी ढोला मारू, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील नृत्य गौरी में लोक भाषा में कविता बोलने वाला पात्र है? भोजई, नट, जामटिया, राया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भील नृत्य गौरी में लोक भाषा में कविता बोलने वाला जो पात्र है
वो है झामटिया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से किस राज्य के शासक ने 25 से 26 जून 1946 को राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया? उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह, कोटा के महाराव भीम सिंह, डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह, जयपुर के महाराजा मान सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह ने 25-26 जून 1946 को राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोकवादी जुड़ा हुआ है? रावण हत्या, पुंगी, बपंग, सहनाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाबूजी की कथा के साथ रावण हत्या लोकवादी जुड़ा हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1897 में बिजोलिया के बेरीसाल गांव के किन प्रतिनिधियों ने उदयपुर के महाराणा से भेंट की है? हीरालाल पटेल तेज-सिंह, पंडित ब्रह्मदेव फतेहकरण, नानजी पटेल ठाकरी पटेल, साधु सीताराम और विजय सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1897 में बिजोलिया के बेरीसाल गांव के नानजी पटेल और ठाकरी पटेल ने उदयपुर के महाराणा से भेंट की है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम भड़क शैल चित्र पुरास्थल स्थित हैं? जयपुर, बूंदी, जोधपुर, अलवर। तो भीम भड़क शैल चित्र है ये आपके जोधपुर में स्थित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत राज्य ने 1844 ईस्वी में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित किया? बीकानेर, जोधपुर, अलवर, जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राज्य ने 1844 में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित किया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बदली? ककुक, शिलुक, नागभट्ट प्रथम, रज्जिल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम प्रतिहार शासक जिन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बदली है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है नंदसायूप शिलालेख से, कणसवा के शिवालय के शिलालेख से, नासिक अभिलेख से या जूनागढ़ अभिलेख से? तो राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति जो स्पष्ट है वो कणसवा के शिवालय के अभिलेख से शिलालेख से है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए ये सभी क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा केमिस्ट एग्जाम जो कि 5 अगस्त 2024 को इस परीक्षा का आयोजन हुआ था उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन थे। अब जो मैं आपको आगे करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट मैकेनिकल का एग्जाम इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा 30 जून 2024 को किया गया था। तो इसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक साइड ख्याल है और दूसरी साइड क्षेत्र है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। कूचामनी ख्याल कहाँ का क्षेत्र है? तो कूचामनी आप सभी को मालूम है जयपुर का, सॉरी कूचामनी नागौर का है, जयपुर का नहीं नागौर का है। कूचामनी ख्याल आपका कहाँ का है? नागौर का। अली बख्शी ख्याल ये आपका हो जाएगा मेवात का। हीर रांझा ये हो जाएगा शेखावटी का। कान गुजरी आपका हो जाएगा जयपुर का। यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। BDAC ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वालर गरासिया, गौरी भील, चरी सांसी, तेरा ताली कामड़। तो इसमें जो चरी सांसी दे रखा है ये आपका सुमेलित नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वालर नृत्य ग्रासिया सही है, गौरी भील सही है, तेरा ताली भी कामड़ जाति के लिए सही है, लेकिन चरी सांसी गलत है। चरी का आपको कौन सी जाति होगी इसका राइट आंसर आपको नीचे
कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए। रामसनेही संप्रदाय की सीनथल शाखा के संपादक कौन थे? रामचरण जी, दरियाव जी, हरिरामदास जी, रामदास जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामसनेही संप्रदाय की जो शाखा है सीनथल, इसके संस्थापक हरिरामदास जी थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक देवता से चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, राइका और सलजी सोलंकी संबंधित हैं? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी राइका और सलजी सोलंकी ये संबंधित हैं पाबू जी लोक देवता से, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने वर्ष 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था? शंकरदान सामोर, सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया, रामकरण आसोपा। तो 1896 में मारवाड़ी व्याकरण का जो प्रकाशन है वो रामकरण आसोपा ने किया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पुरातत्वविद कार्लाइल ने निम्नलिखित में से किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा है? दौसा, गणेश्वर, बूढ़ा पुष्कर, बागोर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरातत्वविद कार्लाइल ने दौसा स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त कहाँ से हुए? जोधपुरा, बालाथल, विराटनगर बैराट, भानगढ़। तो राजस्थान में प्रागैतिहासिक शैल चित्र जो प्राप्त हुए वो विराटनगर बैराट से प्राप्त हुए हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया है? रजिल, नरभट्ट, भोगभट्ट, नागभट्ट प्रथम। तो मंडोर के शासक नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको केमिस्ट एग्जाम जो कि 5 अगस्त 2024 को आरपीएससी द्वारा आयोजित किया गया था उसमें भी बताया था, और असिस्टेंट मैकेनिकल एग्जाम 30 जून 2024 में हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि PYQ आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की है? रायसिंह, राजसिंह, अनूपसिंह, गजसिंह। तो बीकानेर के शासक रायसिंह ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा का द्वितीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? वर्धा, दिल्ली, अजमेर, अमृतसर। तो 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा का जो द्वितीय अधिवेशन है वो अमृतसर में आयोजित किया गया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। विजय सिंह पथिक द्वारा बेरीसाल में गठित किसानों के संगठन का नाम क्या था? ऊपरमाल किसान बोर्ड, किसान पंचायत बोर्ड, बिजोलिया किसान एसोसिएशन, मेवाड़ ठिकाना किसान एसोसिएशन। तो विजय सिंह पथिक द्वारा बेरीसाल में गठित किसानों के संगठन का जो नाम था वो किसान पंचायत बोर्ड था, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्मेलन की रिपोर्ट ने देशी राज्यों में प्रतिनिधि सरकार के गठन पर जोर दिया है? लाहौर सम्मेलन, कलकत्ता सम्मेलन, नागपुर सम्मेलन, बरार सम्मेलन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता सम्मेलन की रिपोर्ट ने देशी राज्यों में प्रतिनिधि सरकार के गठन पर जोर दिया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ? 18 मार्च 1949, 18 मार्च 1949, 18 मार्च 1948, 15 मई 1948, 15 मई 1949। तो मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ? क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनना, यहाँ ये नहीं पूछा है कि मत्स्य संघ का गठन कब हुआ, यहाँ पूछा जा रहा है कि मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 मई 1949, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मत्स्य संघ का गठन पहले चरण में हुआ था, यानी कि 18 मार्च 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अप्रैल 1940 को जब्त की गई पुस्तक उस पार रोशनी की प्रतियां रखने के आरोप पर अजमेर के किस प्रेस कार्यालय की भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1932 के अंतर्गत तलाशी ली गई? नवज्योति प्रिंटिंग प्रेस, राजस्थान सेवा संघ प्रेस, अमर प्रिंटिंग प्रेस, भारत प्रिंटिंग प्रेस।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल 1940 को जब्त की गई पुस्तक उस पार रोशनी की प्रतियां रखने के आरोप पर अजमेर के अमर प्रिंटिंग प्रेस कार्यालय की भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1932 के अंतर्गत तलाशी ली गई है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है, 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं, 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है, 8वीं मंजिल पर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली की मूर्तियां हैं। तो कीर्ति स्तंभ की बात करें तो इसके प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति है, ये एकदम सही बात है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं और 7वीं मंजिल पर बुद्ध की भी प्रतिमा है, लेकिन 8वीं मंजिल पर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली की मूर्तियां नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये थे आपके असिस्टेंट मैकेनिकल एग्जाम जो कि आरपीएससी द्वारा 30 जून 2024 को आयोजित हुए, उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन हैं। अब जो मैं आपसे आगे चर्चा करने जा रहा हूँ ये मैं आपके आरपीएससी द्वारा आयोजित हुए क्यूरेटर एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा 19 जून 2024 को किया गया था। इसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास की क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको जियोग्राफी के भी क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने जाऊँगा, और वो भी इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी आंसर के साथ पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जहां का पूरा परकोटा एक छत है? जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जयपुर। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर बीकानेर है जहां का पूरा परकोटा एक छत है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मोनोत नैन्सी, कर्नल जेम्स टॉड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या जॉर्ज थॉमस। तो राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो जॉर्ज थॉमस या टॉमस ने किया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया हाथी भाटा कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, दौसा, टोंक, जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया जो हाथी भाटा है ये आपके टोंक में स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस मंदिर में एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन दिखाया गया? किराड़ू के मंदिर, बाड़ोली के मंदिर, छोटी सादड़ी का मंदिर, मैनाल का मंदिर। तो किराड़ू का मंदिर है, उसमें एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन दिखाया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के नेता जिन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया है, निम्नलिखित दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बया। तो मैं आपको बता दूं मेवाड़ प्रजामंडल के नेता एक तो आपके माणिक्यलाल वर्मा हैं, एक है माणिक्यलाल वर्मा और दूसरे हैं आपके भूरेलाल बया। इन दोनों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया है, यानी कि पहला और चौथा सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायाचा नाम का जो वाद्य है वो राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? जोगी, मंगणियार, लंगा, कालबेलिया। तो कामायाचा नाम का जो वाद्य यंत्र है वो राजस्थान में मंगणियार संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? केसर कलमी, तेजल, जवाड़िया, चेतक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी के घोड़े का नाम जवाड़िया था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन के आंसर है वो मैं आपको आरपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। उस सिक्के का नाम चिन्हित कीजिए जो 5वीं सदी के बाद राजस्थान में हूण आगमन को दर्शाते हैं। इंडो सासेनियन, स्वरूपशाही, आहत या झाड़शाही। तो इसमें आपके इंडो सासेनियन सिक्के हैं जो 5वीं सदी के बाद राजस्थान में हूण आगमन को दर्शाते हैं, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने लिया था? महाराणा स्वरूप सिंह, मेजर लूडलो, सुखराम भट्ट या ब्रुक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम मेजर लूडलो द्वारा किया गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंगल साहित्य में वयण सगाई क्या है? चौपाई, शब्दालंकार, छंद या दोय? तो वयण सगाई है, ये शब्दालंकार है डिंगल साहित्य में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? रखवाली कर, सीता कर, बलि कर, बोलाई कर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए बोलाई कर लेते थे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशीय नहीं माना गया है? पृथ्वीराज विजय, गोत्रोच्चार, हमीर महाकाव्य या हमीर रास्य? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोत्रोच्चार ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ के कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1468, 1444, 1448, 1458? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ के कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण 1448 में किया गया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के दो शिल्पकार भाई हाथी और लालू ने अपनी शिल्पकला विशालता अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो दो शिल्पकारों की अमर कीर्ति को दर्शाती है? सागरमल की हवेली, दीवान नथमल की हवेली, पटवाओं की हवेली, सलाम सिंह की हवेली? तो जैसलमेर के दो शिल्पकार हैं जिनका नाम है हाथी और लालू। इन दोनों ने, दो शिल्पकार भाई हाथी और लालू ने अपने शिल्पकला विशालता और अद्भुत नक्काशी से दीवान नथमल की हवेली को आकार प्रदान किया है और जो दो शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पथ के अनुयायी थे? कबीर, नानक, रैदास और मीरा? तो मीरा के अलावा नानक, कबीर और रैदास ये तीनों आपके निर्गुण पथ के अनुयायी थे, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? चंदलाई झील, मानसागर झील, जमुआ रामगढ़ झील, पंच पहाड़ी झील? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसागर झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेणु वर्ग संबंधित किससे हैं? बांस, मुंज, ताड़पत्र या सन? तो वेणु वर्ग हैं ये आपके किससे संबंधित हैं? बांस से संबंधित हैं, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके क्यूरेटर एग्जाम जो कि आरपीएससी द्वारा इस परीक्षा का आयोजन 19 जून 2024 को किया गया था। उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन करवाएं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये मैं आपको आरपीएससी द्वारा 8 सितंबर 2024 को आयोजित हुए असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर 7 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ था जिसका जीके वाला पेपर, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट वाला, इस परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर 2024 को किया गया था। तो इसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास की क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान इतिहास के बाद मैं आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय डेली राजस्थान की जियोग्राफी के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए वो क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? अमृतसर, दिल्ली, अजमेर, नागपुर? तो राजपूताना मध्य भारत का चौथा अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला दे रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी है
दूसरा दे रखा है, जालोर के दैया सेजवाल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया। तो जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में जो दो कथन दे रखा है, पहला दे रखा है, पहला कथन एकदम सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भी भेजी है। यानी कि किसके नेतृत्व में भेजी है, तो कमाल उद्दीन के नेतृत्व में। और दूसरा दे रखा है कि जालोर के दैया सेजवाल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया। दोनों कथन सत्य है, इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमिलित हैं? एक साइड मंदिर है, दूसरी साइड उनका स्थान दे रखा है, आपको बताना है कौन सा युग में सही है। ज्वाला माता मंदिर जोबनेर, केवाई माता मंदिर केंसरिया, सुंदा माता मंदिर सांबर। तो इसमें ज्वाला माता मंदिर जोबनेर सही है, केवाई माता मंदिर केंसरिया सही है, सुंदा माता मंदिर सांबर गलत है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुंदा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। यानी कि पहला और दूसरा सही है, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की है? शोभालाल गुप्ता, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, माणिक्यलाल वर्मा। तो खड़लाई आश्रम की स्थापना भील शिक्षा के लिए किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार नानकराम रामनाथ और जोशी स्वाईराम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? अलवर, किशनगढ़, बीकानेर, नाथ द्वारा। तो चित्रकार नानकराम, रामनाथ और जोशी स्वाईराम ये किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? चौहान, प्रतिहार, गोहिल, परमार। तो अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो परमार राजवंश द्वारा करवाया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन थी? राव सातल की पुत्री, बहादुर शाह की पुत्री, अहमदाबाद के सूबेदार महबूब बेग की पुत्री या मालानी के शासक मलिनाथ की पुत्री। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम भी प्रयुक्त होता है, आपने सुना होगा। तो गिंदोली है ये कौन थी? ये अहमदाबाद के सूबेदार महबूब बेग की पुत्री थी। यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक साइड भंडार पुस्तकालय दे रखा है और दूसरी साइड बताया गया ये कहाँ पर स्थित है, वो आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सरस्वती भंडार की बात करें तो सरस्वती भंडार आपके उदयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। फिर दे रखा अनूप संस्कृत पुस्तकालय, ये आपके बीकानेर जिले में स्थित है। पुस्तक प्रकाश की बात करें तो पुस्तक प्रकाश आपके जोधपुर जिले में स्थित है। पीपी पुस्तक प्रकाश जोधपुर जिले में। और शास्त्र भंडार आपके आमेर में स्थित है, जयपुर जिले के आमेर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा जब ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया है? मेवाड़ भील कोर, जोधपुर लीजियन, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से 1857 के विप्लव का जो प्रभाव राजस्थान में है वो मेरवाड़ा बटालियन के प्रभाव के माध्यम से आया है। सॉरी, मेरवाड़ा बटालियन नहीं, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के माध्यम से आया, इन्फेंट्री के माध्यम से आया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? भूरेलाल बया, रमेश चंद्र व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, तब इसके उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल बया। भूरेलाल बया मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे 1938 में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड मेला है और दूसरी साइड तिथि दे रखी है, आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। बाण गंगा वैशाख पूर्णिमा, बाणेश्वर माघ पूर्णिमा, डिग्गी श्रावण अमावस्या, कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या। इसमें कौन सा युग में सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें दे रखा है बाण गंगा। बाण गंगा वैशाख पूर्णिमा एकदम सही है, बाणेश्वर माघ पूर्णिमा ये भी सही है, डिग्गी श्रावण अमावस्या भी सही है, लेकिन कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या गलत है, क्योंकि कपिल मुनि का आपके कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, और यहाँ पर कार्तिक अमावस्या लिखा हुआ, इसलिए ये आपका युग में सुमिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगलबंडी क्या है? साफे का एक प्रकार, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र, महिलाओं का ऊपरी वस्त्र या विशेष प्रकार का आभूषण। तो बगलबंडी है, ये पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई है? महाराणा कुंभा, महाराणा राजसिंह, मसवाई जयसिंह या महाराजा अनूप सिंह। तो काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना है, ये महाराजा अनूप सिंह के शासक के काल में हुई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया? मिर्जा हाकिम, शाहबाज खान, मान सिंह, राजा जगन्नाथ कछावा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में राजा जगन्नाथ कछावा महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा है। अकबर ने किसे यह कार्य सौंपा है? महाराजा जगन्नाथ कछावा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? कृष्णराम भट्ट, सीताराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, मधुसूदन ओझा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयवंश महाकाव्यम का जो लेखक है वो है सीताराम भट्ट पौणीकर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? अब देखो, आप देख सकते हैं लोक कला संस्कृति के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 2 3 जितने भी। अगर और भी ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा जिसमें कला संस्कृति के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? भपंग, मोरचंग, खड़ताल, अलगोजा। तो भपंग है, ये आपका तत्ववाद्य यंत्र है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करके करेक्ट आंसर बताना है। पहला दे रखा है, तेजाजी खड़नाल के रामकुंवरी और ताहड़जी धोलिया जाट के पुत्र थे। लच्छा गुजरी की गायों की रक्षा तेजाजी ने 1 विकेट लड़ाई लड़ी। अब तेजाजी के बारे में यह लिखा हुआ है कि रामकुंवरी और ताहड़जी धोलिया जाट के पुत्र थे, ये एकदम सही है। और लाचा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए तेजाजी ने 1 विकेट लड़ाई भी लड़ी, ये भी सही है। यानी कि जब दोनों कथन आपके सही है तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहब्बत शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? रतन सिंह, कानड़देव, शीतलदेव, हमीर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहब्बत शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने हमीर के पास शरण ली थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? चांट, पौंथ, नोगरी, ओखरी। तो ओखरी है, ये आपके कान में पहना जाता आभूषण है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देश दर्पण की रचना किसने की? नरोत्तम स्वामी, दयालदास, मुणोत नैन सिंह, बांकीदास। तो देश दर्पण की रचना द से देश दर्पण, द से दयालदास, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन करवाए थे, पार्ट 4। आज की क्लास में मैंने आपको केमिस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन करवाए थे,
असिस्टेंट मैकेनिकल एग्जाम आरपीएससी द्वारा 2024 में आयोजित हुए पेपर में पूछे गए क्वेश्चन कराए। क्यूरेटर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन करवाए। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि 8 सितंबर आयोजित हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट वाला, उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन करवाए थे। कल आपको ये चारों पार्ट की कंबाइंड क्लास देखने को मिलेगी और उसके बाद आपको राजस्थान के जियोग्राफी के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए वो क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगी। और वीडियो पर 1 के लाइक आने पर उसकी पीडीएफ आपको आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। इसलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कला संस्कृति के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ क्वेश्चन आपको राजस्थान इतिहास के साथ देखने को मिलेंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपके राजस्थान जियोग्राफी के साथ देखने को मिलेंगे। बाकी और भी बच जाए, अगर ऐसा लगे कि अभी और भी 70-80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन है जो कि कला संस्कृति के मैंने आपको नहीं करवाए हैं, आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी कला संस्कृति के क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा। पॉलिटी के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे।